ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 11वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्याय में ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट की चर्चा की गई। पराशर जी कहते हैं, प्रियव्रतोत्तान पादौ मनो स्वयंभुवस्यतो द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभु मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नाम का पुत्र हुआ, और उस राजा की जो सुनीति नाम की पत्नी थी, उससे उसका कोई विशेष प्रेम नहीं था। एक दिन राजा राज सिंहासन पर बैठे थे, तो सुनीति के पुत्र ध्रुव ने देखा कि पिता की गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा हुआ है, तो ध्रुव को भी बैठने की इच्छा हुई। किंतु उत्तानपाद ने अपनी प्रेयसी पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए पुत्र का आदर नहीं किया, अर्थात ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं बिठाया। अपने सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथ अन्य स्त्री गर्भजातेन यसंभूय ममोदरे। अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र बन करके तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ कर रहा है? यानी राजा की गोदी चाहता है तो तुझे मेरी कोख से ही जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी भी की है, इसलिए ऐसे अलभ्य अर्थात जो प्राप्त ना हो सके ऐसे उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा कर रहा है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि तुझे अपने गर्भ में मैंने धारण नहीं किया, और राजा की गोदी तो उसे ही मिल सकती जिसका जन्म मेरी कोख से होता है। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राजसिंहासन तो मेरे पुत्र के योग्य है, तेरे योग्य नहीं है। मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही या ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तो नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? पराशर जी बोले, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठा करके पूछा, बोली, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला? पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्विली सुरुचि ने उससे पिता के सामने ही कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर के कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभागी है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते, अर्थात
तेरी माता ने जो कहा है वो सत्य कहा है। तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वो तुझे कौन दे सकता है। इसलिए तू उसके वाक्यों से खेद मत कर। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र और उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि प्राप्त होते हैं। अन्य जन्मों में क्यों ये पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि ने राजा की प्रीति प्राप्त की है। पुण्य ही ना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या अर्थात भरण करने वाला योग्य ही कही जाती। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि पुत्र तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। सुशीलो भव धर्मात्मा, मैत्रः प्राणिहिते रतः, निम्नं यथापः प्रवणः, पात्रमायान्ति संपदः। ध्रुव ने कहा, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोक में आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माँ, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करें ऐसा ही हो। माँ, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी भी नहीं प्राप्त कर सके। पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा, और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछोने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सब को प्रणाम किया और नम्रता और समुचित अभिवादन किए, और अभिवादन पूर्वक ध्रुव ने कहा, महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि दिख नहीं पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का कारण क्या है?
पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय में नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्यों को वह श्रेष्ठ स्थान कभी नहीं मिल सकता। अत्रि बोले, जो पर प्रकृति आदि से भी पर हैं वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अभय पद प्राप्त होता है। अंगिरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओत प्रोत है, उन गोविंद को की ही आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर। पुलह ने कहा, हे सुब्रत, जिन जगत पति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और यज्ञेश्वर हैं, उन जनार्दन को संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। वशिष्ठ बोले, वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तो अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस महापुरुष की मुझे किस प्रकार आराधना करनी आप लोग बताएं। ऋषिगण बोले, राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए सुनो। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों को चित्त से हटावे, उसे एकमात्र उस जगदाधार में स्थिर कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधाना व्यक्त रूपिणे। ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। भक्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार ध्रुव के मार्ग में नारद जी मिले थे। विष्णु पुराण में थोड़ा सा विषयांतर है, इसमें सप्तर्षि मिले और सप्तर्षियों ने भी वो इसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्ञानोपदेश किया। और श्रीमद् भागवत के अनुसार नारद जी के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को प्राप्त हुआ था। तो भक्तों, अपनी ओर से कुछ न जोड़ता हुआ आज के अध्याय को यहीं पर विश्राम देता हुआ आज की श्रृंखला को यहीं पूर्ण करता हूं। तो आइए अब जो है अगले अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व आज की श्रृंखला को पूर्ण करके यहीं पर विश्राम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार पुनः आपसे यही निवेदन करता हुआ चैनल को आगे बढ़ाएं,
सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो